अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट ईयर फिजिक्स का जो गैस पेपर है 2025 के एग्जाम्स के हवाले से वो ये कि शेयर करूँगा। और ये जो गैस पेपर आपका ये इंशाल्लाह रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक होगा। आपका जो सिलेबस ये कि रिड्यूस हुआ है 2025 में सन बोर्ड की तरफ से, ये गैस पेपर मैंने उसी के मुताबिक बनाया है। और इसमें आप लोगों को ये कि सिर्फ और सिर्फ वो टॉपिक मिलेंगे जो 2025 के सिलेबस के अंदर ये कि इंक्लूडेड हैं। जो ये कि रिड्यूस हो चुके हैं आपको इसमें इंशाल्लाह वो नहीं मिलेंगे। और बाकी इसके अलावा ये कि मैं इसी चैनल पे क्लास 11 मैथ्स, क्लास 11 उर्दू, केमिस्ट्री, इंग्लिश ये सब ये कि मैं अपलोड कर चुका हूँ। जिसने नहीं देखे उसका लिंक आप लोगों को ये कि मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ जाकर ये कि उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आज की वीडियो के अंदर ये कि फर्स्ट ईयर फीस का जो गैस पेपर है उसको ये कि डिटेल डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने इसके कौन से चैप्टर्स करने हैं, इसके कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से न्यूमेरिकल्स वगैरह करने हैं। आज की वीडियो के अंदर ये कि हम इंशाल्लाह ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को ये कि बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को ये कि पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को बाद में कोई कंफ्यूजन वगैरह ना हो और आप ये कि गैस पेपर को आसानी के साथ समझ सकें, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जो और गैस पेपर हैं वो आप तक ये कि आसानी के साथ पहुँच सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसको ये कि हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, पहला चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर में से आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ डायमेंशंस करनी है, उनको ये कि सॉल्व करना है कि टाइम पीरियड की डायमेंशन होती है और अपना बहुत सी चीज़ों की ये कि डायमेंशन होती है। पहले चैप्टर में आपको वहाँ पे गिवन होंगी तो आपने ये कि वो सारे के सारे कर लेनी है। आपको ये जितनी भी गिवन हो एग्जाम्पल्स में आपने ये कि वो भी कर लेनी है। और बाकी इसके अलावा आपको बुक के जो लास्ट चैप्टर जहाँ खत्म होता है वहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें गिवन होती हैं। MCQs हो गए, सवाल जवाब वगैरह हो गए। तो वहाँ पे ये अगर आपको गिवन हो तो आपने ये कि इनको वहाँ से भी कर लेना है, ठीक है। ये इनसे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी रहेगी और ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि आपको जो एग्जाम है वो बुक से ही आए। तो ये करने से आपके इंशाल्लाह एग्जाम्स के अंदर भी आसानी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 2। इसके भी क्वेश्चन देखते हैं जी। इसमें से आप लोगों ने सबसे पहले करना है जी टॉपिक हेड टू टेल रूल मेथड वाला। सेकंड पे आप लोगों ने करना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड विद एडिशन। इसमें दो कंपोनेंट को ऐड करते हैं ना, तो आपने इसका वो पूरा करना है डेरिवेशन के साथ इसको। थर्ड टॉपिक आपने इसमें से करना है डिफाइन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, स्पीड एंड वेलोसिटी। एक्सेलरेशन भी करनी है, डिस्टेंस भी करना है एंड डिस्प्लेसमेंट भी करना है इस चैप्टर में से आप लोगों ने। फिफ्थ है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस एंड डेरिवेशंस एंड एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी। ये पूरा लॉन्ग का टॉपिक बनता है। मैंने यहाँ पे बस ये कि सिर्फ टॉपिक के नाम लिखे हैं, मैंने यहाँ पर सवाल पूरा नहीं लिखा। तो आपने ये सारे टॉपिक ये कि अच्छी तरह से करने हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास जैसे 3 होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपने वो सारी की सारी करनी है। और यहाँ पे इनकी आपने डेरिवेशन करनी है एंगुलर वेलोसिटी की एंड लीनियर वेलोसिटी की, ठीक है। सिक्स पे आप लोगों ने करनी है जी प्रोजेक्टाइल मोशन एंड इट्स 5 डेरिवेशंस। इसकी हमारे पास 5 डेरिवेशन होती है ना, मैक्सिमम हाइट हो गई, मैक्सिमम रेंज हो गई और ये कि 2-3 और भी होती हैं। तो आपने ये कि वो सारी की सारी इसमें कर लेनी है। आपके पास बोर्ड के अंदर इसमें से कोई भी 1-2 शॉर्ट में पूछी जाती हैं। और 7 पे आप लोगों ने करने इसमें से न्यूमेरिकल्स, जो कि आप लोगों ने करने हैं बुक एग्जाम्पल से एंड बुक एक्सरसाइजेस से। ये दो जगह आप लोगों के पास न्यूमेरिकल्स करने की इंपॉर्टेंट, आपने देखिए ये न्यूमेरिकल जहाँ से कर लेने हैं, एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइजेस। अगर आपके पास न्यूमेरिकल्स आए एग्जाम्स के अंदर आपके पास ये इन दोनों जगह से ही आएंगे, इसके अलावा आपके पास न्यूमेरिकल बाहर से नहीं आएंगे। तो 2 चैप्टर हम लोगों ने जगह डिस्कस कर लिए, बाकी हम लेके आगे और भी चैप्टर्स को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 3। इसके भी एक हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ऑल। फर्स्ट लॉ भी करना है आप लोगों ने इसमें से, सेकंड लॉ भी करना है F इज इक्वल टू एम है, और आप इसमें से थर्ड लॉ भी करना है इसका, ठीक है। सेकंड है हमारे पास मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका आपने ये पूरा टॉपिक तैयार करना है। ये टॉपिक हमारे पास लॉन्ग के अंदर भी आ सकता है ये वाला पूरा। थर्ड है हमारे पास फ्रिक्शन एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। फोर्थ तो आप लोगों ने करने न्यूमेरिकल, सॉल्व बुक एग्जाम्पल्स एंड बुक एक्सरसाइजेस। आपको मैंने अभी भी बोला था ये दो ही जगह हमारे पास न्यूमेरिकल्स करने की, आपने ये कहिए सारे के सारे करने हैं। इसमें से कोई ये नहीं कि आपको मैं निकाल के बता दूं 2-3 कर लो या ये वाले कर लो ये कर लो। उसकी वजह ये है कि अभी आप लोगों की जो बुक है वो वैसे भी नहीं है, इसको आए हुए सिर्फ और सिर्फ 1 साल ही हुआ है अभी। अभी ना कोई इसके हमारे पास पास पेपर आते हैं, ना कोई इसकी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें वगैरह हैं। तो इसका बेहतर हल अभी यही है कि आप इसके ये कि सारे न्यूमेरिकल्स करें ताकि आपके लिए एग्जाम्स के अंदर आसानी हो, कोई रिस्क वगैरह की वहाँ पे बात ना हो, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 4। इसके भी क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन 1 है इसका एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, टॉर्क, ऑर्बिटल वेलोसिटी विद फार्मूलाज और डेरिवेशंस। सही है जी, इनके आपने ये फार्मूलाज और डेरिवेशंस कर लेनी है। सेकंड है हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन विद डेरिवेशन। यह टॉपिक हमारे पास लॉन्ग का, ये लॉन्ग में आ सकता है हमारे पास टॉपिक सेकंड वाला।
थर्ड हमारे पास एंगुलर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हमने भी ऊपर देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यहाँ हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे पास देखिए इंपॉर्टेंट है, और आपने ये कि इसका ध्यान रखना है, इसको आपने देख के करना है कि अगर एंगुलर गिवन हो तो एंगुलर की चीज़ें करनी है, अगर ये कि लीनियर गिवन हो तो ये कि लीनियर की मटेरियल करना है। ठीक है, सवाल कंटिन्यू आगे। एंड बैंक कर्व विद डेरिवेशन, ये जो सवाल है बैंक कर्व वाला, ये हमारे पास 2024 के पास पेपर में ये कि आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन लॉन्ग के अंदर आया ये क्वेश्चन बैंक कर्व डेरिवेशन वाला, तो आपने इसको भी ये कि लाजमी लाजमी कर लेना है इस वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 4, इसमें है हमारे पास न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने करनी है जी बुक एग्जाम्पल से एंड बुक एक्सरसाइजेस से, अच्छी तरह से आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ज़्यादातर शॉर्ट के अंदर हमारे पास 7 to 8 क्वेश्चन हमारे पास न्यूमेरिकल्स के ही आते हैं, थ्योरी के ये के बहुत कम सवाल आते हैं, जैसे 6 या 7 सवाल बस आपके पास ज़्यादातर ये के न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं शॉर्ट के अंदर, तो इनको आप ये के कर लीजिएगा। बाकी हम ये के आगे और भी डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पेपर है चैप्टर नंबर 5, इसके भी ज़रा टॉपिक डिस्कस करते हैं। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है वर्क डन विद इट्स केसेस, ये आप लोगों ने ये कि नहीं करना, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने इसको ये कि यहाँ पर लिख दिया था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं करिएगा। ठीक है, इसके आगे ये कि आपको क्रॉस की साइन भी दिख रही होगी, तो उसका मतलब भी यही है। ठीक है, क्वेश्चन 2 है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विथ फार्मूलाज और डेरिवेशन एंड एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये आपने ये पूरा टॉपिक तैयार करना है काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का एंड एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, ये टॉपिक हमारे पास शॉर्ट में भी आ सकते हैं, और ये टॉपिक हमारे पास ये कि लॉन्ग के अंदर भी आ सकते हैं, ये सारे ये कि वैसे बड़े टॉपिक हैं लॉन्ग के लिहाज से। थर्ड है हमारे पास पावर विद डेरिवेशन, पावर का आपने ये कि पढ़ना है, और आपने उसकी ये कि छोटी सी डेरिवेशन आपको गिवन होगी, आपने ये कि वो कर लेनी है, ये आपके पास ये कि शॉर्ट में आ सकती है ये वाला क्वेश्चन। फोर्थ है हमारे पास वर्क एनर्जी रिलेशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक ये 2024 के पास पेपर में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, यहाँ तक मुझे याद है। फिफ्थ है हमारे पास न्यूमेरिकल्स बुक एग्जाम्पल से एंड बुक एक्सरसाइजेस से। ठीक है जी, बाकी हम लेके आगे और चैप्टर्स को भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, इसके भी ज़रा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 है पास्कल लॉ, ये आपने पूरा तैयार करना है इसको, इसमें ये कि बहुत सी चीज़ें होंगी, आपने इन सबको करना है, मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टॉपिक्स के नाम लिखे हैं, बस आप ये कि उन टॉपिक्स को तैयार कर लें। ठीक है, क्वेश्चन 2 है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये भी आपने ये कि तैयार करना है, ये वैसे शॉर्ट के लिहाज से तैयार कर लीजिएगा, ये शॉर्ट के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड है हमारे पास न्यूमेरिकल्स बुक एग्जाम्पल से एंड बुक एक्सरसाइजेस से। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, क्वेश्चन 1 है हमारे पास इसका बर्नौली प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन इसका 2024 के पास पेपर के अंदर आ चुका है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था 2024 के पास पेपर में, तो आपने इसको तो ये कि लाजमी ही करना है 2025 के एग्जाम्स के लिहाज से, ये आ सकता है। सेकंड आप लोगों ने करना इसमें से न्यूमेरिकल्स बुक एग्जाम्पल से एंड बुक एक्सरसाइजेस से, बाकी आगे और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, क्वेश्चन देखते हैं इसके। क्वेश्चन 1 इसका कूलम्स लॉ, ये आपने तैयार करना है, ये लॉन्ग के अंदर भी आ सकता है और शॉर्ट के अंदर भी ये आ सकता है। क्वेश्चन 2 है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद डेरिवेशंस एंड डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल, ये क्वेश्चन भी हमारे पास 2024 के पास पेपर में आ चुका है, इसको भी आपने लाजमी करना है। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद डेरिवेशन, इसमें आपको एक डेरिवेशन प्रूफ करनी होती है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, तो ये भी ये कि आ सकती है शॉर्ट में भी और लॉन्ग के अंदर भी है। फोर्थ है हमारे पास न्यूमेरिकल्स बुक एग्जाम्पल से एंड बुक एक्सरसाइजेस से। ठीक है जी, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, इसमें से आप लोगों ने करनी है जी कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये तो काफ़ी आसान होते हैं। 2 पे आप लोगों ने करने हैं जी हाउ एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर, ये क्वेश्चन भी हमारे पास 2024 के पास पेपर में आ चुका है शॉर्ट के अंदर, ये क्वेश्चन आप लोगों से शॉर्ट के अंदर पूछा गया था 2024 के पास पेपर में, तो इसको आपने ये कि शॉर्ट के लिहाज से तैयार कर लेना है कि किस तरह से एनर्जी होती है स्टोर्ड कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, थर्ड है हमारे पास न्यूमेरिकल्स बुक एग्जाम्पल से एंड बुक एक्सरसाइजेस से अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये क्यों लिखा है अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस, बाकी मैंने चैप्टर 8 तक क्यों नहीं लिखा, उसकी वजह यहाँ पर लिखने की ये है क्योंकि आपको जो सिलेबस है ये कि रिड्यूस हुआ है फर्स्ट ईयर फिजिक्स का, वो चैप्टर नंबर 8 के बाद से रिड्यूस हुआ है। चैप्टर 8 तक आप लोगों को ये कि सब कुछ करना था, चैप्टर 9 के बाद आप लोगों का ये कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो उस वजह से मैंने यहाँ पर ये कि लिखा है अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वो टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स करने जो आपके ये के सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड हैं, जो आपके रिड्यूस हो चुके हैं, आपने उन टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं करने। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा।
अगर फिर भी समझ ना आयो तो मुझसे कमेंट में आके इसको और भी डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम ये कि आगे और भी चैप्टर को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10। क्वेश्चन देखते हैं इसके। फर्स्ट है हमारे पास रजिस्टर्स विद एक्सप्लेन ओम्स लॉ। आपने इस टॉपिक को पूरा तैयार करना है। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ मैंने सिर्फ और सिर्फ टॉपिक्स के नाम लिखे हैं, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लेके नहीं लिखे। तो जो भी मैं टॉपिक्स लिख रहा हूँ आपने उसके लिए पूरा तैयार करना है, उसमें जो भी चीज़ें ये कि गिवन हो। ऐसे नहीं करिएगा जो मैंने बस टॉपिक लिखा है उसको बस कर लिया बाकी सब छोड़ दिया, नहीं। यहाँ मैंने सिर्फ और सिर्फ टॉपिक्स के नाम लिखे, दोबारा बता रहा हूँ, आपने इनको ये कि पूरा तैयार करना है, उसके अंदर जो भी चीज़ें हों। क्वेश्चन 2 है रजिस्टर्स डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड पावर डिसिपेशन इन रजिस्टर। ये क्वेश्चन भी ये कि आ सकता है ये वाला। थर्ड है हमारे पास किरचॉफ लॉ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ विद डायग्राम। ये क्वेश्चन हमारे पास सेम टू सेम अभी आया था 2024 के पास पेपर के अंदर। उसमें उसने आपसे ये कि डायग्राम भी पूछी थी, उसने आपसे ये कि इसका लॉ भी पूछा था, सेकंड और फर्स्ट लॉ। तो इसको तो आपने लाजमी तैयार करना है शॉर्ट के लिहाज से। क्वेश्चन 4 है न्यूमेरिकल्स बुक एग्जाम्पल से एंड बुक एक्सरसाइजेस से अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। क्योंकि आपको जो सिलेबस है वो चैप्टर 8 के बाद से रिड्यूस हुआ है, तो आपने इनके देख के न्यूमेरिकल्स करने के कौन से ये के रिड्यूस हैं और कौन से ये के हमारे पास इंक्लूडेड हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 11। इसमें से आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन करना है बस, वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये क्वेश्चन भी हमारे पास लॉन्ग के अंदर आ चुका है 2024 के पास पेपर के अंदर, तो इसको भी ये कि लाजमी करिएगा। सेकंड है हमारे पास न्यूमेरिकल्स बुक एग्जाम्पल्स एंड बुक एक्सरसाइजेस अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस, ठीक है। बाकी आगे और देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 12। इसमें से आप लोगों ने करना है जी डॉपलर्स इफेक्ट ऑल केसेस। इसके हमारे पास 6 केसेस हैं, आपने ये कि वो सारे के सारे करने हैं, और हर साल आपसे इसमें से 2 या 3 केसेस पूछे जाते हैं, कोई से भी 6 में से। उसमें भी आई थिंक ये कि 2 या 3 केसेस पूछे गए थे 2024 के पास पेपर में, इसको आप ये कि लाजमी कर लीजिएगा। क्वेश्चन 2 है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर विद डेरिवेशन। ये क्वेश्चन भी हमारे पास 2024 के पास पेपर में आ चुका है लॉन्ग के अंदर, इसको भी आपने ये कि अच्छी तरीके से तैयार करना है, ठीक है। फिर हमारे पास न्यूमेरिकल्स बुक एग्जाम्पल्स एंड बुक एक्सरसाइजेस अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 13। इसमें से आप लोगों ने करना है जी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट डिफाइंड। क्वेश्चन 2 है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट। ये क्वेश्चन आपने लॉन्ग के लिए तैयार करने हैं, यंग डबल स्लिट वाला और न्यूटन रिंग वाला, ये हमारे पास थे कि लॉन्ग के अंदर आते हैं ये टॉपिक। थर्ड है हमारे पास डिफाइंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विद डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एंड एक्सरे डिफ्रैक्शन। क्वेश्चन 4 है न्यूमेरिकल्स बुक एग्जाम्पल्स एंड बुक एक्सरसाइजेस अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। बाकी आगे और डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, लास्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 14। इसमें से आप लोगों ने करना है सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक तैयार, मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन के अंदर जितनी भी चीज़ें आ रही हैं आपने ये कि वो सारी की सारी करनी है। ये क्वेश्चन आपके पास लॉन्ग के अंदर भी आ सकता है और ये क्वेश्चन आपके पास शॉर्ट के अंदर भी आ सकता है, ठीक है जी। तो आपने इसको ये कि तैयार कर लेना है, और ये करने के बाद हमारे पास जो चैप्टर्स हैं वो तो ख़त्म हो गए। अब हम डिस्कस करते हैं इसके एमसीक्यूज़। वो आप लोगों ने करनी है जी बुक एक्सरसाइजेस से, और आपको हर चैप्टर के लास्ट में ये कि एमसीक्यूज़ गिवन होते हैं, 10 या 22 एमसीक्यूज़ होते हैं, आपने ये कि वो सारे के सारे कर लेने हैं। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपको एमसीक्यूज़ ये कि वो वहीं से मिले, बुक में जो दिए हुए होते हैं ना लास्ट में, तो एमसीक्यूज़ आपको वहाँ से मिलने के बहुत चांसेस हैं, उनको ये कि लाजमी कर लीजिएगा। और सेकंड पे आप लोगों ने करने एमसीक्यूज़ पास पेपर 2024 से, बस। इससे पहले के ये कि नहीं करने, क्योंकि उससे पहले आपकी जो बुक है वो पुरानी थी, एक साल ही आपकी बुक को ये कि चेंज हुआ अभी हुआ 1 साल, तो आपने ये कि वो न्यूमेरिकल 2024 के कर लेने हैं, ठीक है जी। तो ये था फर्स्ट ईयर फिजिक्स का गेस्ट पेपर 2025 के एग्जाम्स के हवाले से, जो कि मैंने आप लोगों के साथ ये कि इसको शेयर कर दिया है। इसमें हमने ये कि सब कुछ डिस्कस कर लिया कि आप लोगों ने इसके एमसीक्यूज़ वगैरह कहाँ से करने हैं, इसके चैप्टर्स कौन से करने हैं, कौन से ये कि हमारे पास रिड्यूस चैप्टर है, कौन से हमारे पास ये कि रिड्यूस नहीं है, हमने ये कि ओवरऑल सब कुछ ये कि इसमें डिस्कस कर लिया है। बस आपने ये कि इस गेस्ट पेपर से ये कि तैयारी करनी है, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर टाइम बहुत कम है। आप लोग ये कि जितनी जल्दी तैयारी करें आप लोगों के लिए ये कि उतना ही अच्छा है। और बाकी अगर इसमें कोई बात समझ ना आई हो और टॉपिक ये कि समझ ना आया हो, तो उसका ये कि आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आकर डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको ये कि उसका इंशाल्लाह वहाँ पर भी गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो खैर बहुत सारी बातें हो गई इस वीडियो के अंदर, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।